नाजरीन आदाब। मौरख़ा 7 जुलाई 2023 मुताबिक 18 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल शाम लॉ कमीशन के नोटिस पर अपने एतराज़ात दर्ज करा दिए। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन के बारे में हमारा जवाब 5 नुकात पर मबनी है, जिसमें एक इब्तिदाई इशूज़, दूसरे 21वीं लॉ कमीशन पर हमारा जवाब और रिपोर्ट, तीसरे यकसा सिविल कोड पर हमारे एतराज़ात के दलाइल, चौथे मौजूदा सिविल कवानीन का जायज़ा और पाँचवें जवाबात का खुलासा शामिल है। जवाब के पहले हिस्से में बोर्ड ने इब्तिदाई एतराज़ात को तफसील से बयान किया है, जिसमें कहा गया है कि लॉ कमीशन का नोटिस बहुत मुबहम, उमूमी और गैर वाज़ेह है। ये मसला इसलिए भी मज़ीद अहम है कि इस पर साबिक़ा लॉ कमीशन ने जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा निकाला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो ज़रूरी है और न ही मतलूब। हमें ये देख कर बहुत हैरत होती है कि 22वें लॉ कमीशन को इस पर अवामी राय लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जबकि उसके पास कोई ब्लू प्रिंट भी नहीं है जिससे ये अंदाजा किया जा सके कि कमीशन का इरादा क्या है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जुमेरात को कहा कि गुज़श्ता 6 बरसों में मुख्तलिफ ओहदों पर हुई तकर्रूरी का अमल शफ़ाफियत और तयशुदा रिजर्वेशन के ज़वाबित पर पूरी तरह अमल करते हुए पूरा किया गया है। इन तकर्रियों में कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, न भाई भतीजावाद का इल्ज़ाम लगा सकता है। मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रोमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब करदा 1148 आसामियों पर सब इंस्पेक्टर्स को तकर्रूरी लेटर तकसीम करने के मौके पर मिस्टर योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश एक सवालिया सूबा था, आखिर वहीं 6 साल बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना हर नौजवान के लिए फख्र की बात होगी। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए तारीख और वक्त का ऐलान कर दिया है। इसरो ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर होगी। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक हालात मुवाफिक रहे तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग यकीनी है। वैसे इसरो ने इस मिशन को लॉन्च करने के लिए 13 से 19 जुलाई के दरमियान का विंडो भी तैयार किया है। इसरो के खलाई साइंस प्रोग्राम के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर एस सीता के मुताबिक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हवा और दीगर हालात पर मुनहसिर करेगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में तकसीम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में वाकयात तेजी से बदल रहे हैं। शरद पवार और अजीत पवार के दरमियान लड़ाई चल रही है कि एनसीपी किसकी होगी। दोनों ग्रुपों ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर एनसीपी का दावा किया है। इसी दरमियान एनसीपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग दिल्ली में शरद पवार की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई। मीटिंग में शरद पवार ने खुद को एनसीपी का सदर बताया। एनसीपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में 8 करारदादें मंजूर की गईं और लीडरों ने शरद पवार पर एतमाद का इजहार किया। मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि आज की मीटिंग ने हमारी हौसला अफजाई की है। मैं एनसीपी का सदर हूँ और मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या कह रहा है। शिया कॉलेज की इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम इमारत का आज उत्तर प्रदेश की गवर्नर मोहतरमा आनंदी बेन पटेल ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक राय, मौलाना हामिदुल हसन, मौलाना जहीर अहमद इफ्तिखारी, मौलाना अब्दुल कादिर और दीगर हजरात भी मौजूद रहे। इफ्तिताह से पहले खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि आपके पास कितनी ही दौलत क्यों न हो, यह मुश्किल से आने वाली नस्लों तक पहुंचती है, लेकिन तालीम एक ऐसी दौलत है जो कई नस्लों तक जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इस कॉलेज की बुनियाद 104 साल कबल बेटों और बेटियों की तालीम को मद्देनजर रखते हुए रखी गई थी। शिया महाविद्यालय को नाक में ए ग्रेड हासिल करने पर कॉलेज इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए गवर्नर ने कहा कि पहली ही कोशिश में कॉलेज ने ए ग्रेड हासिल किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर के दौरे के दौरान शुमाल मशरकी रेलवे को 2 तोहफे देंगे। गोरखपुर लखनऊ रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करने के अलावा वो 498 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर जंक्शन की असरनौ तामीर का संग बुनियाद भी रखेंगे। गोरखपुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वजीर आजम के 7 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे तक गोरखपुर पहुंचने की उम्मीद है। वो हवाई अड्डे से गीता प्रेस जाएंगे, उसके बाद रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जुमेरात को पेशाब करने के वाकये का शिकार होने वाले कबायली नौजवान को अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया, उसके पांव धोए और वाकये पर अफसोस का इजहार किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एमपी वजीर आला के इस पूरे अमल को नाटकबाजी और इंतखाबी खुदगर्जी से ताबीर किया है। मायावती ने ट्वीट करके सवाल किया कि क्या इस तरह का मुजाहिरा करना जायज़ है। उन्होंने मजीद कहा कि मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात करीब हैं, इसलिए हुकूमत की इस
इस तरह की बेचैनी फितरी है। मध्य प्रदेश में कबायली पर पेशाब करने के सानिहे को एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने तारीख का शर्मनाक बाप करार दिया है। उन्होंने भी ट्वीट करके बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि रियासत के सिद्धि जिले में एक कबायली के साथ बीजेपी के एक कारकुन की तरफ से की गई घिनौनी हरकत इस्तेहसाल ज़दा दलित समाज पर सदियों के जुल्म सितम की तारीख का एक और शर्मनाक बाब है। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जुमेरात को पेशाब करने के वाक़े में मुतासिरा के पांव धोए और उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वो इस वाक़े से दुखी हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सऊदी अरब ने उम्रा करने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़े का इजरा शुरू किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब में हज और उम्रे की वजारत ने यह फैसला ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के मुल्क में आने को मद्देनजर रखते हुए किया है। गुज़श्ता माह सऊदी अरब की वजारत सयाहत ने ऐलान किया था कि बाज़ वीज़ों के हामिल अफराद खलीजी मुल्क का फौरी ई वीज़ा हासिल करने के अहल होंगे। ब्रितानिया, अमरीका जैसे दीगर ममालिक के सयाहती वीज़ा हामिल अफराद और यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क के मुस्तकिल बाशिंदे इस नए वीज़ा के अहल होंगे। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में सबसे बड़े कश्ती के सानिहे को रूनुमा होने से बचाया जा सकता था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी तारिकीन वतन जाँ बहक हो गए। 38 सफ़हात की रिपोर्ट में यूनानी हुक्काम के इस दावे पर भी शुकूक का इजहार किया गया कि उनके कोस्ट गार्ड मुसाफिरों को बचाने में नाकाम रहे क्योंकि उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया था। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि कश्ती एड्रियाना बहिरे रूम के गहरे मकाम के करीब डूबी, जिसमें 600 अफराद सवार थे। कश्ती हादसे में बच जाने वाले हसीबुर रहमान ने बताया कि उस रात की आवाज़ें और यादें जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे सताती रहेंगी। यूक्रेन के शहर लुईव में मुबैना तौर पर रूसी मिसाइल लगने से एक रिहायशी अपार्टमेंट जमीन बोस हो गया और मलबे तले दर्जनों अफराद दब गए। ताहाल 4 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। शहर के मेयर ने कहा कि रूस ने रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें 50 से ज्यादा फ्लैट्स और पॉलिटेक्निक कॉलेज का एक हॉस्टल तबाह हो गया। अपार्टमेंट पर रूसी मिसाइल हमले में दूसरी और तीसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। यूक्रेनी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और इंडोनेशिया के मजहबी स्कॉलर्स तालिबान हुकूमत को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम खवातीन के स्कूल जाने या उनके मुलाजिमत करने पर पाबंदी नहीं लगाता। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के कायम मक़ाम सरबराह मार्क्स ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि OIC ने तालिबान हुकूमत से खवातीन की तालीम और मुलाजिमतों पर पाबंदी पर नजरसानी कराने के लिए एक वफ्द भेजा था। ये वफ्द सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और इंडोनेशिया के उलमाए कराम पर मुश्तमिल था, जिनमें एक खातून आलिमा भी शामिल थी। मक्के मुकर्रमा में हुज्जाज कराम को मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने वाली कंपनी के एक गोदाम में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जिस कंपनी के गोदाम में आग लगी वो अफ्रीकी ममालिक के हुज्जाज को खिदमात फराहम करती थी। यह गोदाम मैदान अरफात के मशरकी इलाके में वाक़ है, जहाँ उन ममालिक के हुज्जाज के खेमे और दीगर साजो सामान मौजूद थे। आतिशज़दगी की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 8 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आतिशज़दगी में कंपनी के 2 मुलाजिमीन जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 8 जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर